बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी तब्दीली होने जा रही है। कप्तान तो नहीं बदला जा रहा, लेकिन अब नायब कप्तान को बदला जा रहा है और नायब कप्तान को उनके ओहदे से हटाकर नायब कप्तान के लिए दो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सामने आ गए हैं। लेकिन ये कैंडिडेट वो नहीं है जिसकी तवक्को आप कर रहे हैं। मुझे पता है आप क्या क्या समझेंगे कि अगर शादाब नहीं बनेगा तो या तो बनेगा मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान बाबर आजम का, अगर वो नहीं बनेगा तो फिर शाहीन शाह अफरीदी बनेगा नायब कप्तान। लेकिन ये दोनों नहीं है। हैरान कुन चीज ये है कि जो ऑप्शन सामने आ रही हैं वो कोई दो और नाम है। वो कौन से हैं, इस पे बात करेंगे और ये आखिर हुआ क्यों है, शादाब को कप्तानी से क्यों हटाया गया है। क्या कहीं ये बाबर आजम की लॉबिंग करने के जुर्म में तो उनको नहीं हटाया गया, जो उन्होंने कहा था कि अब आपको पता चला कि सीनियर्स की कितनी रिस्पेक्ट करनी जरूरी है। और पाकिस्तान की सीरीज में जो हारा है उससे सीनियर्स की वैल्यू जो है और सीनियर्स की जो इंपॉर्टेंस है वो अब आपको आपके सामने आ गई होगी। सो ये चीजें जो है ये भी एक क्या रीजंस थी, इन पे बात करेंगे तफसील के साथ। और फिर बात करेंगे नजम सेठी, एक बार फिर जिसको कहते हैं ना कि बिजली की तरह कड़के हैं, और एक बार फिर उन्होंने दबंग किस्म का बयान दिया है। और अब उनका यह बयान एशिया कप के हवाले से है, क्योंकि भारत ने यह कह दिया ना जी, भारत ने यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि जो हाइब्रिड मॉडल है वो एशिया कप के हवाले से कोई जेरे डिस्कशन नहीं है, जेरे गुफ्तगू नहीं है। हम नहीं जा रहे, ना पाकिस्तान जा रहे हैं, ना हम हाइब्रिड मॉडल के तहत न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। पूरे का पूरा एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, तो तब हम खेलेंगे। तो इस पे अब नजम सेठी ने भी एक करारा जवाब दे दिया। क्या कहा है नजम सेठी ने, इस हवाले से भी आपको अपडेट करने जा रहे हैं। और फिर बात करेंगे कि यार ये सकलैन मुश्ताक जो है अब ये पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे, यानी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं, समझ लेंगे पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, और पाकिस्तान के खिलाफ होने के अब इनको पैसे दिए जाएंगे। ये क्या स्टोरी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब सबसे पहले तो सकलैन मुश्ताक जो है ना जी, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, और वो कहते हैं ना, देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। हमारे सकी भाई जो है ना, उन्होंने वो फारिग नहीं रहते। वैसे एक बात है कि ये जब पाकिस्तान में नहीं थे तो उससे पहले अफगानिस्तान के साथ रहे, ये कुछ अरसा जो है वो वेस्ट इंडीज के साथ रहे, इंग्लैंड के साथ भी रहे, यानी ये फ्री नहीं होते, ये इनको काम मिल जाता है माशाल्लाह से। और अभी तो हमारे मुल्क की इनको कोचिंग से हटाया गया था तो इनको गुस्सा था, मुझे लगता है। इन्होंने कहा कि मैं अब इनको बताऊंगा कि मैं कितना अच्छा कोच हूं। मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग जो नीचे कमेंट्स करते थे कि यार ये सकलैन की तो छुट्टी करवाए, तो चलो जी आपने और हमने मिलकर सकलैन की छुट्टी कर ली। लेकिन सकलैन को कंसल्टेंट के तौर पे नौकरी मिल गई है जनाब न्यूजीलैंड की टीम के लिए। और ये जो न्यूजीलैंड का दौरा है पाकिस्तान है, उसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम को जो है वो टिप्पणियां देंगे, टिप्स देंगे, और न्यूजीलैंड को बताएंगे कि जनाब किस तरह से आप पाकिस्तान को ढेर कर सकते हैं। यानी ये जो हमारे अपने, हमारे भेदी, वो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, तो इस बार जो है सकलैन मुश्ताक जो है वो लंका ढाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा सीरीज का कि ये किस हद तक कामयाब होते हैं। न्यूजीलैंड की इस यंग टीम जो कि आ रही है, सी टीम रादर, उस टीम को पाकिस्तान के मुकाबले में लाने में किस हद तक कामयाब होंगे, ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ी खबर है, और वो बड़ी खबर है एशिया कप के हवाले से, क्योंकि इंडिया ने ये कह दिया जी कि हम एशिया कप, पाकिस्तान तो जा ही नहीं रहे, अब हम न्यूट्रल वेन्यू पे भी नहीं खेलेंगे। क्योंकि ये जो आइडिया था ये पीसीबी का था, ये पहले इंडिया ने हल्का फुल्का मान लिया था, और लेकिन जब पीसीबी ने यही आइडिया आईसीसी में फ्लोट कर दिया तो इंडिया ने कहा कि जनाब ये तो हमारा एक, हमने थोड़ी मेहरबानी की है पाकिस्तान पे, तो ये पाकिस्तान जो है हमारे गले पड़ने जा रहा है। ये अब हमें कह रहा है कि वर्ल्ड कप के मैचेस भी आप इंडिया से बाहर करवाओ, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। इसके बाद उन्होंने नई धमकी करवा दी है। उन्होंने कहा कि जनाब बात ये है कि अब हम एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेलेंगे, पूरे का पूरा एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। यानी हाइब्रिड मॉडल उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा पूरे का पूरा एशिया कप
भारत से इधर न्यूट्रल वेन्यू पे होगा तो हम खेलेंगे, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दैट। तो ये जब बात की है तो इस पे आपको पता नजम सेठी साहब ने चुप तो नहीं रहना था, उन्होंने सीधी बात की और बड़ी लॉजिकल बात की है। उन्होंने कहा बात यह है कि अगर इंडिया नहीं खेलना चाहता ना एशिया कप तो ठीक है, इट्स ओके, हम एशिया कप करवा लेंगे और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर इंडिया एशिया कप में नहीं है। फर्क तब पड़ता अगर इंडिया ने पाकिस्तान में खेलना होता। ये मैं आपको वजह बताता हूं, अगर इंडिया ने पाकिस्तान में खेलना होता और एक बड़ी हाइप क्रिएट होती जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत कोई फायदा पहुंचने वाला होता तो फर्क पड़ता। इंडिया तो पाकिस्तान इंडिया तो पहले भी नहीं बायलैटरली खेल रहे, तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। हाँ, पाकिस्तान को एक ऐसा टूर्नामेंट मिल जाएगा जो उनके पोर्टफोलियो में शामिल हो जाएगा, जिसमें ऑब्वियसली अगर इंडिया नहीं होगा तो बाकी टीमें तो आएंगी, श्रीलंका आएगी, अफगानिस्तान आएगी, बांग्लादेश आएगी। यहां तो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीरीज में जो है वो अच्छा खासा क्राउड था, और जब पाकिस्तान के ग्राउंड में ये पूरा टूर्नामेंट होगा तो फिर जनाब इस टूर्नामेंट में अवाम की दिलचस्पी तो दिखनी होगी और पाकिस्तान को इसके अच्छे राइट्स भी मिलेंगे, ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स भी मिलेंगे, गेट मनी भी पाकिस्तान के पास आएगी। हाँ, उसकी मेजर जो इनकम है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को जाएगी, लेकिन पाकिस्तान को एक बड़ा हिस्सा उसमें ऑब्वियसली मिलेगा। नुकसान किसका होगा? इससे नुकसान होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल का, इससे नुकसान होगा जो छोटी टीम्स हैं जो इस पे आस लगाई बैठी होती हैं कि एशिया कप की जो मनी बनेगी, जो हिस्सा एशियन क्रिकेट काउंसिल को मिलेगा, वो पैसे फिर जो नई जो एसोसिएट टीम्स हैं उनको दिया जाता है कि वो अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करें, पेमेंट्स वगैरह, सैलरीज वगैरह, क्योंकि वहां तो इतनी अभी ओनरशिप नहीं है उन छोटे छोटे मुल्कों में, ना इतने बड़े स्पॉन्सर्स मिलते हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान वगैरह में मिलते हैं। तो ये नुकसान एशियन क्रिकेट काउंसिल का। अब उन्होंने कहा कि जी इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उन्होंने एक जो लॉजिक बताई है जो कि समझ में आती है ऑब्वियसली, उन्होंने कहा कि हम हमेशा इंडिया जाके खेलते रहे, इंडिया कितने अरसे का पाकिस्तान नहीं आया, लेकिन हम जो है वो 2016 के वर्ल्ड कप में भी इंडिया जाके खेले हैं, हम तैयार रहते हैं इंडिया जाके खेलने के लिए, इंडिया नहीं आता। लेकिन वो कहते हैं कि अब दिस इज टू मच, वो कह रहे हैं कि अब क्या करें, अब हमारे लोग हमें कहते हैं कि वो आपके मुल्क में आकर खेलते नहीं है तो आप वहां पे जाके क्यों खेलते हैं, आप ना खेलें। तो उन्होंने कहा हमारे लिए इस बार इंडिया में जाकर खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ये क्रिकेट जो है वो कोई ऐसी गेम नहीं है कि आप आवाम की पसंद के खिलाफ जाके कहीं पे खेल लें। नुकसान है, ये क्रिकेट फैंस का नुकसान है। खुदा के लिए मैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों बोर्ड से कहता हूं कि कोई दरमियाना रास्ता निकालें, ये अपनी अनाएं, ये अपनी जिदें छोड़ें। हम इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट देखना चाहते हैं, हम मुकाबले देखना चाहते हैं, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से अलग कीजिए। इंडिया पाकिस्तान आए, पाकिस्तान इंडिया जाए, हमारे वीजे भी बने, हम भी जाएं, वहां से जर्नलिस्ट आए, जर्नलिस्ट से एक दूसरे से मिले। हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात इंडियन जर्नलिस्ट के साथ हैं, वो हमें बुलाते भी हैं अपनी प्रोग्राम्स में। तो ये जो सब कुछ है मेरे ख्याल में ये जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। ये जो आपस में हम एक दूसरे के अगेंस्ट बोल बोल के ये वो, मेरे ख्याल में ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए और दरमियाना कोई रास्ता, ये जो हाइब्रिड मॉडल था आई थिंक सो दैट वाज अ गुड आइडिया। इसके ऊपर जो है वो इसके ऊपर अमल करने की जरूरत थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इसके ऊपर अमल नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। लेट्स वेट एंड सी क्या होता है। अब आ जाएं जी पाकिस्तान के नायब कप्तान के हवाले से। शादाब खान जी बड़ी फुर्तियां उन्होंने दिखाई, खासतौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, मैं आपको रियल मीनिंग्स में बताऊं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शादाब खान को ले डूबी है। और ऐसा एक कॉन्सेप्ट सामने आया है, खासतौर पे जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको कुछ डाउट्स क्रिएट हुए हैं कि कहीं ये कुछ मतलब पूरी तरह पाकिस्तान की टीम जो है वो उस तरह से खेली है या नहीं खेली, या जानबूझ के कुछ इस किस्म का एलिमेंट क्रिएट किया गया है ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि पाकिस्तान की जो टीम है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अलावा जो है वो कुछ नहीं है। फास्ट सीनियर बॉलर्स जो शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे, इसके अलावा हारिस रऊफ नहीं थे, फखर जमान नहीं थे, इन सीनियर्स के बगैर पाकिस्तान की टीम कुछ नहीं है और ये साबित करना था, और ऐसा कुछ फील वहां पे गया। तो शादाब खान साहब को वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है ना वो महंगी पड़ गई है, और उन्होंने बाकायदा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्यालात का इजहार भी किया था। अब ये काम मुझे तो ऐसा लगता है कि ये महंगा पड़ा है उनको, इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब नायब कप्तान के ओहदे से उनको हटाने का फैसला कर लिया। ना सिर्फ नायब कप्तानी गई है बल्कि टीम में उनकी जगह भी खतरे में पड़ गई है, और अब उनकी जगह टीम सिलेक्शन कमेटी उसामा मीर को खिलाना चाह रही है, जो कि मेरे ख्याल में अपने
परफॉर्मेंस की बुनियाद पे उनका हक बनता था। जब वो पिछली सीरीज में आपको पता आए थे, शादाब अनफिट थे, तो शादाब की जगह उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और अब इस सीरीज में भी उनका, मैं तो कहता हूं उनका हक बनता था, लेकिन क्योंकि नायब कप्तान नहीं था आपके पास, इसलिए जो है वो ये सारा सिलसिला हुआ। अब उसामा मीर जो है उनकी वापसी होने जा रही है जी मोस्ट प्रोबेबली, और नायब कप्तान कौन बनेगा? जी नहीं, मोहम्मद रिजवान नहीं बनने जा रहे, शाहीन आफरीदी नहीं बनने जा रहे, यानी बाबर आजम की जो गैंग है, गैंग ऑफ 5, उसमें से कोई भी नहीं बनने जा रहा। उसमें से कोई भी नायब कप्तान नहीं बनने जा रहा। नायब कप्तान बनाया जाएगा या तो इमाद वसीम को या फिर शान मसूद को। ओ माय गॉड, ये करने क्या जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी? दे आर गोइंग टू हैव समथिंग स्ट्रेंज, और ये अच्छा नहीं है वैसे, मतलब असूलन ये अच्छा नहीं है। बाबर आजम के साथ नाइब कप्तान वही होना चाहिए जिसकी बाबर आजम के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। शान मसूद की हद तक तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन सकती है, लेकिन शान मसूद की अपनी परफॉर्मेंस जो है वो ऐसी नहीं है कि उनके लिए मसला बन जाएगा कि वो नायब कप्तान के तौर पे अपनी जगह बना सके। और फिर नायब कप्तान के तौर पे अगर वो आते हैं तो फिर उनको बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि बाबर तो फिर उनको खिलाएंगे नहीं। ये भी तो प्रॉब्लम है। जैसे पिछली सीरीज में आपको पता है कि हुआ था कि बाबर आजम ने उनको बतौर नायब कप्तान बाहर बिठाए रखा, 2 मैचेस में वो खेले ही नहीं। तो ये एक शर्मिंदगी होने के इम्कानात हैं। और इमाद वसीम मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लगते हैं। इमाद वसीम फॉर्म में भी हैं, उनके पास कप्तानी का भी तजुर्बा है, तो उनको साथ शामिल किया जा सकता है। लेकिन अगेन ये आपस में टकराव होगा, और इस टकराव का क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आई एम अगेंस्ट इट। देखिए, आपने अगर बाबर आजम को कप्तान रखना है ना, तो उसके साथ नायब कप्तान उसको बनाए कि जो जिसकी बाबर आजम के साथ अंडरस्टैंडिंग हो। इस तरह से वो नायब कप्तान से बात ही नहीं करेगा, कोई उस तरह से डिस्कशन नहीं होगी, तो टीम का भी नुकसान है, टीम का भी नुकसान है। और आप बाबर आजम उसको टीम का हिस्सा ही नहीं बनाता, तो फिर क्या बनेगा नायब कप्तान को? ठीक है, वो नवाज को कहता है जी मेरे सेटअप में नवाज ज्यादा बेहतर है, मैं नवाज को खिलाऊंगा। इमाद वसीम नायब कप्तान बन के बाहर बैठा होगा, तो ये मुनासिब नहीं है। बाबर को कप्तान रखना है तो वो कप्तान रखिए जो बाबर के साथ जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। लेकिन अब पीसीबी मुझे लगता है कि ये जो एक ग्रुप बंदी है ना टीम के अंदर बनी हुई, इस ग्रुप बंदी को तोड़ना चाहता है कि बाबर का जो ग्रुप है, जो कि ये 5 लोग आपको नजर आए बड़े इकट्ठे हुए, छठा शादाब भी उसी ग्रुप का हिस्सा है, वो चाह रहे हैं कि इसमें से एक को तो वैसे ही फारिग कर दे, बाकी 5 को भी जो है वो तोड़ के कोशिश करे कि जो नायब कप्तान है, जो कैप्टन इन वेटिंग कहा जा सकता है, वो कोई ऐसा बंदा हो कि जो बाबर के असर में ना आने वाला हो, ताकि बाद में अगर हम बाबर को साइड पे करें तो वो अपनी कप्तानी करे, और ये ना हो कि वो टीम को अच्छी तरह से लड़ाए, फिर ये ना हो कि वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो और कह रहा हो कि देखा आपने सीनियर्स हमारे साथ नहीं थे तो हमारी टीम हार गई। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।